राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि इन्हें वहाँ पे उपस्थित हमारे सीओ जिला पंचायत साहब या डीओ साहब जो भी हों वो इन्हें सम्मानित करेंगे। अगला मैं आप जैसे देख रहे हैं नाम है टीकमगढ़ के श्री संजय कुमार जैन साहब का। टीकमगढ़ के श्री संजय कुमार जैन जी, आप शिक्षक हैं शासकीय प्राथमिक शाला डूंडा के। जिला टीकमगढ़ में ये इनको 2020 के लिए राष्ट्रीय सम्मान किया गया है। अगला जिला छिंदवाड़ा, श्री मोहम्मद शाहिद अंसारी छिंदवाड़ा। श्री मोहम्मद शाहिद अंसारी जी, आप शिक्षक हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसा डोह जिला छिंदवाड़ा के। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। अगला जिला है आगर मालवा, सुश्री अनीता जैन प्रधान अध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला सेगांव। बहुत बहुत बधाई हो आपके इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान में। अगला जिला है अशोकनगर। अशोकनगर से कृपाल सिंह यादव जी, आप शिक्षक हैं शासकीय प्राथमिक शाला हरिजन बस्ती। बहुत बहुत बधाई। और ये और किसके हैं आप? अगला जिला बड़वानी। बताओ ना कौन सा है, अब कौन सा आएगा? बड़वानी से श्री रामचंद्र चौहान जी, आप शिक्षक हैं शासकीय प्राथमिक शाला सतमाल के। रामचंद्र चौहान जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगला जिला है भिंड, श्री सत्यवान सिंह भदौरिया जी शासकीय उनको साल भर देना दे। बोलिए शॉल श्रीफल और 25,000 रुपए की राशि दी जा रही है। बताओ पूरा बोलो। आप करो कुछ। सारे जितने लोग हैं सभी को हम बताना चाहेंगे कि राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त हमारे जो शिक्षक हैं इनको शॉल श्रीफल और 25,000 रुपए के चेक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है ना, पूरा आना चाहिए। पूरा वर्चुअली सर आप बधाई। हाँ सर आप, हाँ सर की बधाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट जिला छतरपुर, श्री संजय कुमार जैन जी, आप शिक्षक हैं शासकीय कन्या माध्यमिक कुमार जी को बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका सम्मान करना हम सबके लिए गौरव की बात है। थैंक यू सर। अगला जिला है छिंदवाड़ा, तो पहले हो गया। श्री अनिल कुमार कोठेकर प्रधान अध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला गोगरी जी, बधाई। कोठेकर जी बधाई। क्या सर, धन्यवाद सर। अगला जिला है दमोह। दमोह में आज सम्मान नहीं हो रहा है, चुनाव है ना, चुनाव। चलिए अगला जिला है दतिया, डॉक्टर अनिल कुमार दुबे जी, आप व्याख्याता हैं शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक। दुबे जी बधाई, दुबे जी बधाई। तो अपना तामझाम जोड़ा वहाँ के लोग। इस बार ज्यादा अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि इन लोग के भी, उनके भी वहाँ के लोग का सब वहाँ की टीम भी साथ रहती ना उनकी। हर बार ही अकेले आते थे। अगला जिला देवास, श्री विकास महाजन जी, आप व्याख्याता हैं शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवास। विकास जी बधाई।
तो अंधकार क्यों है? ऐसा लग रहा है। माननीय मंत्री जी द्वारा आपको बधाई दी गई है। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के अगले चरण में चलते हैं। अगला जिला है। कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ जी बोले, आप कुछ बोलना चाह रहे थे देवास से। नहीं, देवास से नहीं, दतिया से। दतिया से कुछ बोलना चाह रहे थे। दतिया हो गया, दतिया तो पहले, दतिया के बाद देवास हो गया। देवास भी हो गया। चलो नहीं, नहीं। देवास से कुछ बोलना चाह रहे थे। अच्छा चल आगे चलते हैं हम लोग। सर धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे चलते हैं। डिंडोरी जिले से दतिया बोला या दतिया हो गया है, अच्छा। देवास हो गया, फिर डिंडोरी आएगा। डिंडोरी से श्री संजय कुमार तिवारी जी, आप शिक्षक हैं शासकीय माध्यमिक शाला प्राचीन डिंडोरी से। तिवारी जी बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जिला खंडवा श्री जगदीश गौर जी, आप शिक्षक हैं शासकीय प्राथमिक शाला मिनावा माल के। ये है। जगदीश जी बधाई। धन्यवाद। जिला गुना श्री प्रकाश शर्मा जी, आप शिक्षक हैं शासकीय माध्यमिक शाला पुरा ओसर के। सर गुना से सर सीओ साहब सम्मानित कर रहे हैं सर। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुलदस्ता दे सर क्या। हैं? क्या कह रहे हैं? वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जिला इंदौर से सुश्री सुनैना शर्मा जी, आप व्याख्याता हैं शासकीय अहिल्या आश्रम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से। सुनैना जी बधाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। क्लियर सही अपने सामने। अगला जिला खरगोन से श्री नरेंद्र, आप शिक्षक हैं शासकीय। नरेंद्र जी बधाई। नरेंद्र कर्ता जी शिक्षक हैं शासकीय माध्यमिक शाला मोथापुरा के। आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई नरेंद्र। थैंक यू सर। थैंक यू। अगला जिला नरसिंहपुर श्री नारायण प्रसाद गुप्ता जी, आप शिक्षक हैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरिया झांसी घाट के। गुप्ता जी नमस्कार जी बधाई। धन्यवाद देता हूँ। हाँ फोटो ले लो वॉल ले लो। ले लीजिए आपने। जिले से श्री शोएब खान जी, शिक्षक हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच सिटी के। एक काम करें, दोनों लोग इस तरफ आ जाए। इस तरफ हाँ उर्वे जी, पटेल साहब आप इधर आ जाओ। दोनों आप नहीं मत जोड़ो ना भाई। सर नमस्ते निवेदन कर रहे हैं सर। हाँ वेरी गुड। सर खान जी बधाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, पीएस मैम, कमिश्नर मैम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। नीमच जिले से निवेदन कर रहे हैं सर शोएब खान। आप सभी का सर हृदय से धन्यवाद सर। जिला पन्ना से श्री विनीत कुमार द्विवेदी जी, आप शिक्षक हैं शासकीय हाई स्कूल बड़ा गांव के। जी बधाई।
धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा विभाग को और आपको सर सादर धन्यवाद। अगला जिला राजगढ़, श्री नरेंद्र कुमार राठौर जी, आप प्रधान अध्यापक हैं शासकीय माध्यमिक शाला लसुड़िया के। अभी से शुरू हो गए क्या फिर? राठौड़ जी बधाई। धन्यवाद सर। रतलाम से श्री सुभाष कुमावत जी, आप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। रतलाम से श्री सुभाष कुमावत जी बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू माननीय मंत्री महोदय, पीएस मैडम और कमिश्नर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैडम। रीवा डॉक्टर नीरज कुमार पांडे जी, आप शिक्षक हैं शासकीय माध्यमिक शाला मारतंड क्रमांक 1 के। जोर से रीवा बोलना के रीवा से डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद सर। रीवा से डॉक्टर नीरज कुमार पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बधाई सर। समाजपत्र बड़ा अच्छा बन रहा है, वेरी गुड, बहुत सही। चेक, अच्छा चेक बड़ा, वेरी गुड। पांडे जी बधाई। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला जिला सागर, सुश्री सरोज प्रजापति जी, आप शिक्षक हैं शासकीय माध्यमिक शाला घाटमपुर की। माननीय मंत्री जी, पीएस मैडम और सरोज जी कमिश्नर बधाई, बधाई सरोज जी। समस्त उच्च अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ सर। जिला सतना, डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी, आप शिक्षक हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट क्रमांक 1 की। अर्चना जी बधाई। Thank you sir, thank you from core of my heart to everyone sir, thank you very much। ये सब करा दीजिए। जल्दी करिए। अगला जिला शहडोल, श्री श्रद्धानंद दुबे जी, आप शिक्षक हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल, बोलो जोर से। अगला जिला शहडोल, श्री श्रद्धानंद दुबे जी। दुबे जी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री दुबे शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रघुराज क्रमांक 2 में वो बाद में। अच्छा तालियां बजती रहना चाहिए। ये श्रद्धानंद। इसी के साथ हमारा जो राज्य स्तरीय शिक्षकों के सम्मान का जो क्रम था अब वो यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले चरण पे। इसमें हम लोग जो हमारे उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम कक्षा 10वीं और संगोष्ठी अभी संगोष्ठी राज्य स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी के पहले हम परिणामों की बात आपसे कर लें। गत वर्ष हमने एक संगोष्ठी कराई थी राज्य स्तर पे। ये ऑनलाइन संगोष्ठी थी। इसमें 2 शिक्षक विजेता रहे थे, प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पर। पहले शिक्षक थे हमारे श्री आशीष जोशी जी, जो माध्यमिक शिक्षक हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहजहांपुर से। इनको प्रथम स्थान मिला था। और दूसरा स्थान मिला था शहडोल के श्री रवि कुमार द्विवेदी जी, शिक्षक शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
ब्योहारी शहडोल से। मैं शाजापुर में शेड्यूल खुला हुआ है, उसको चल रहा है। शहडोल से श्री रवि कुमार द्विवेदी जी को कृपया मैं निवेदन करूंगा कि सम्मानित करें। सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। द्विवेदी जी बधाई। जी सर, प्रणाम सभी को सर। शाजापुर श्री आशीष जोशी जी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। मैं निवेदन करूंगा कि आपको भी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाए। जिला शाजापुर। मिल गया क्या? कृपया माइक ऑफ कर दें। आप यहाँ आ गए तो शाजापुर श्री आशीष माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाजापुर से प्रथम स्थान, राज्य स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी 2020। आशीष जी बधाई। बधाई आशीष जी। धन्यवाद सर, सभी को सर प्रणाम और अभिवादन। बाद में समझ पड़ी। अब जो बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालय हैं, इनको हम विद्यालय परिवार को सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन सम्मान के लिए हम लोग सबको तो नहीं अलग अलग दे सकते थे, बुला सकते थे आज के समय को देखते हुए। तो जो संस्था प्रमुख हैं, यानी हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं, उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। सबसे पहले जिला आगरमालवा का विद्यालय शासकीय हाई स्कूल बरई, जिला आगरमालवा, संस्था प्रमुख श्री जगदीश दांगी जी। मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग आगरमालवा से कनेक्ट हों और ये सम्मान की कार्रवाई हो। जोर से बोलो आगरमालवा। आगरमालवा सर सम्मानित कर दिया है। आ गए हो गए। बधाई दांगी जी, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके विद्यालय का परिणाम अच्छा रहा, बधाई आपको। जी सर, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगरमालवा से श्री संजीव उपाध्याय जी, जो संस्था प्रमुख हैं। उपाध्याय जी बधाई आपको भी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिला अशोकनगर शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदेरी, जिला अशोकनगर, श्रीमती सुरभि जैन, संस्था प्रमुख। जी बधाई आपको। थैंक यू सर। सर कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए बोलिए। सर हम जहाँ तक चले जगमगाते चले, ज्ञान की रोशनी को लुटाते चले, अपने जीवन के हर सांस में ज्ञान के, अपने जीवन के हर सांस में ज्ञान के गीत गाते चले, गुनगुनाते चले, गीत गाते चले, गुनगुनाते चले। धन्यवाद सर। वेरी गुड। बालाघाट जिले से ये बड़े खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे अच्छे विद्यालय हैं और संस्था प्रमुख हैं। मैं एक एक करके उनका नाम लेता चलूंगा। शासकीय हाई स्कूल जिला बालाघाट से श्रीमती लक्ष्मी रहांग डाले और श्री ईश्वर दयाल ठाकरे जी। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बहुत अच्छा मैडम बधाई। धन्यवाद धन्यवाद सर। भाई मैडम और ठाकरे जी को भी बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैहर, जिला बालाघाट, श्री सुनील कुमार खोबरागड़े। सुनील कुमार जी को भी बधाई। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट, श्री राजेंद्र कुमार लटारे और श्री लक्ष्मी चंद मनवाटकर। राजेंद्र जी और लक्ष्मीचंद जी को बधाई। जी धन्यवाद सर। सर धन्यवाद आप मंत्री महोदय को, धन्यवाद पीएस मैडम को और धन्यवाद आयुक्त मैडम को। सर समझ गया। शासकीय को सादर धन्यवाद सर।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कायदी जिला बालाघाट श्री SN पंडित जी। धन्यवाद सर, बधाई पंडित जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमेड़ा जिला बालाघाट श्री गजेंद्र सिंह टेकम जी, श्री नरेंद्र कुमार गोखले जी। टेकम जी और गोखले जी को बधाई। धन्यवाद सर जी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंडा मोहगांव जिला बालाघाट श्री SK गौतम जी। गौतम सर आइए। गौतम जी बधाई। थैंक यू सर। अब हम अगले जिले पे चलते हैं, जिला बैतूल। सर नमस्कार। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भारत सिंह श्री प्रकाश कुमारे और श्रीमती सुनीता शर्मा जी। मैडम बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। सुनते जी बधाई आपको। कुमारे जी आपको भी बधाई। धन्यवाद सर। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल श्री राकेश दीक्षित जी। सर बधाई सर, बहुत बहुत दीक्षित जी बधाई दीक्षित जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी की ओर से सभी विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई। और अब हम आगे चलते हैं, जिला भिंड। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विभाग 1 श्री पूरन सिंह चौहान जी। चौहान जी बधाई। बधाई सर। धन्यवाद। PS मैम, आयुक्त मैम और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी महोदय, हमारे साथ में माननीय कलेक्टर साहब भी हैं, उनके द्वारा हमें ये सम्मान प्राप्त हो रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जिला भोपाल, उसमें श्री सुधाकर पाराशर जी हमारे बीच में यही मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा पाराशर जी से और निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वे पाराशर जी को श्रीफल, शॉल और उनके सर्टिफिकेट से सम्मानित करें। अरे ये हटा ले रहा भैया, ये ले जा बाहर ले। सिस्टम से करें आइए ना मैम आप श्री सुधाकर पाराशर जी, आप शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल के प्राचार्य हैं। आपके जो कार्य हैं वो और आपके यहाँ के जो परीक्षा परिणाम रहे हैं 10वीं के 12वीं के, साथ ही जो आपके यहाँ सुपर 100 योजना के अंतर्गत विभिन्न अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE, नीट और CA फाउंडेशन में आपके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है। बहुत सारे बच्चों का चयन हुआ है। साथ ही जैसा मैंने बताया कि आपका परीक्षा परिणाम विगत कई वर्षों से। पाराशर जी को बधाई। भारत व्यास जी का ना। अच्छा हाँ जी सर। ये भी है क्या? अगला जिला छतरपुर। ये आएगा। जिला छतरपुर, विद्यालय का नाम है शासकीय विद्यालय नंबर 1 श्री अशोक कुमार। अरे जी बधाई। धन्यवाद सर। अब हम चलते जिला छिंदवाड़ा। बड़े हर्ष का विषय है कि जिला छिंदवाड़ा में 4 ऐसे विद्यालय हैं जिनके परिणाम उत्कृष्ट रहे हैं। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा
संस्था प्रमुख हैं श्री इंद्र मोहन भीमनवार जी। इंद्र मोहन जी बधाई आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हर्रई श्री SK पाठक जी, आप संस्था प्रमुख हैं। पाठक जी बधाई। धन्यवाद सर। थैंक यू। शासकीय हाई स्कूल चारगांव वकरबल श्री RL इमनाती जी, आप संस्था प्रमुख हैं। बधाई इमनाती जी। सर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोहना कला श्री भारत सोनी जी। सोनी जी बधाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को। जिला देवास, बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ भी 3 ऐसे विद्यालय हैं जिनका परिणाम उत्कृष्ट रहा है बोर्ड परीक्षाओं में। शासकीय हाई स्कूल पटाड़िया नजदीक, संस्था प्रमुख हैं श्री दिनेश वर्मा जी और श्री जितेंद्र नवगोत्री जी। देवास, आपके यहाँ बिजली का कुछ प्रॉब्लम है क्या? जी मैडम, लाइट नहीं है यहाँ पे। लाइट नहीं। दिनेश जी बधाई आपको। जितेंद्र जी बधाई। धन्यवाद सर। शासकीय मॉडल स्कूल बागली श्री रामकिशन खराड़िया जी हैं यहाँ के संस्था प्रमुख। रामकिशन जी बधाई। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तन समर्पित मन समर्पित, समर्पित जीवन सारा, उत्कृष्टता के सर्वोच्च शिखर को छुए। सरकारी स्कूल हमारा, सरकारी स्कूल हमारा, सरकारी स्कूल हमारा। माननीय महोदय, सभी अधिकारियों को, महोदय को, PS मैडम को, याद मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला विद्यालय शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खातेगांव, संस्था प्रमुख श्री किशन उइके जी। उइके जी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी टीम को। जिला डिंडोरी, विद्यालय का नाम है शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपुर, संस्था प्रमुख हैं श्री VK चीचम जी। चीचम जी बधाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आसिफ खान जी, जिला गुना श्री मोहम्मद आसिफ खान जी, आप संस्था प्रमुख हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना। बोलिए। थैंक यू सर। खान साहब बधाई। सर बोलना चाह रहे हैं। सर सभी वरिष्ठजनों का बहुत आभार। मैं अशोक साहिल का एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम ये कमाल करके दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद। जिला ग्वालियर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरार ग्वालियर के संस्था प्रमुख श्री JP मौर्य जी। मौर्य जी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय मंत्री जी और सभी अधिकारियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जिला इंदौर, श्री पुष्पेंद्र कानूनगो जी, जो संस्था प्रमुख हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फैसलाए के। कानूनगो जी बधाई। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महू से श्री प्रदीप त्रिवेदी जी, जो संस्था प्रमुख हैं।
जी बधाई। धन्यवाद मंत्री जी। देखो तो देखिए। बधाई सभी दोनों प्राचार्य सभी को बधाई। जिला कटनी, यहाँ से 2 विद्यालय हैं। श्री नीरज दुबे जी शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटनी से, श्री नीरज दुबे जी संस्था प्रमुख शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटनी। नीरज दुबे जी आप। दुबे जी बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधव नगर कटनी से की संस्था प्रमुख श्रीमती विभा श्रीवास्तव जी। बधाई। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सीओ साहब सर से मैं प्रमाण पत्र प्राप्त कर रही हूँ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिला खंडवा श्री राजपाल सिंह चौहान शासकीय हाई स्कूल उमरदा। चौहान जी बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। श्री नितिन पाटिल जी संस्था प्रमुख शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरुड़। पाटिल जी बधाई। धन्यवाद सर। एक मिनट। धन्यवाद सर मैडम। धन्यवाद। जिला मंदसौर एक मिनट आप लोग ऐसे आ जाओ। जिला मंदसौर जी सर, मंसूर सर, जी सर, थैंक यू सर। श्री PR परमार जी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर और श्री सुरेश सिंह बोराना जी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाहरगढ़ जिला मंदसौर। जी सर, बहुत बहुत परमार जी और बोराना जी को बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर। मैं PR परमार। अगला जिला मुरैना। बड़े हर्ष का विषय है कि मुरैना से 4 हमारे विद्यालय हैं जिनको बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूरे विद्यालय परिवार का सम्मान हम लोग कर रहे हैं संस्था प्रमुख के माध्यम से। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केलारस से श्री SK दीक्षित जी और श्री अखिलेश्वर व्यास जी। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केलारस से श्री SK दीक्षित जी और श्री अखिलेश्वर व्यास जी। दीक्षित जी बधाई। व्यास जी को भी बधाई। मुरैना अच्छा ये तो आगे चल रहा है ना, मंदसौर चल रहा है, सॉरी मुरैना चल रहा है। श्री SK दीक्षित जी और श्री अखिलेश्वर व्यास जी शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक। दीक्षित जी बधाई। व्यास जी आपको भी बधाई। मुरैना कृपया अपना माइक ऑन करें। हाँ ज्यादा है ना सबको। दीक्षित जी बधाई। मंत्री जी, हमारे शिक्षा विभाग के सभी माननीय अधिकारीगण, इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों को ऊर्जा और उत्साह से भर देते हैं। निवेदन है कि इस तरह के कार्यक्रम निरंतर जारी रहें, तो हम लोग अपने कार्य को और उत्कृष्ट रूप से प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, विभाग यही चाहता है आप लोग निरंतर इतना ही उत्कृष्ट कार्य कीजिए, निरंतर सम्मान करेंगे। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरैना के श्री गोयल सिंह परमार जी। सॉरी गोपाल सिंह परमार। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल सिंह जी बधाई। आपको धन्यवाद सर, धन्यवाद। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसरोली से श्री रवीन सिंह सिकरवार जी। सभी को सर धन्यवाद। सिकरवार जी को बधाई। धन्यवाद सर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
गोथ के श्री संजय सिंह तोमर। तोमर जी बधाई। सभी का हृदय के गहनतल से हार्दिक अभिनंदन। जिला नरसिंहपुर। बधाई हो आप सभी लोगों को। जिला नरसिंहपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुर से के संस्था प्रमुख श्री GD गढ़ेवाल जी और श्री RK यादव जी। गढ़ेवाल जी बधाई। थैंक यू सर। शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद, विभाग को धन्यवाद एवं मैं CO साहब से प्रमाण पत्र 1 साल प्राप्त कर रहा हूँ, उसके लिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारी। थैंक यू सर। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। थैंक यू सर, सभी को बधाई। बड़े हर्ष है कि जिला नीमच से 5 ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विद्यालय परिवार का सम्मान संस्था प्रमुख के माध्यम से। पहला विद्यालय शासकीय हाई स्कूल चौकड़ी श्री प्रकाश चंद्र धाकड़ जी यहाँ के संस्था प्रमुख हैं। 2 सर्टिफिकेट है जी। धाकड़ जी बधाई। शासकीय हाई स्कूल कानाखेड़ा सचिन जायसवाल जी। जायसवाल जी बधाई। धन्यवाद सर। ये 2 माध्यमिक विद्यालय कुचरौड़ श्री प्रकाश चंद्र कुमावत जी और श्री जगल सिंह अहोरिया जी। दोनों साथ आए। कुमावत जी बधाई। जगल सिंह जी बधाई आपको भी। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनासा श्री दिलीप ग्वाला जी। दिलीप जी बधाई। दिलीप जी बधाई। धन्यवाद सर जी। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच श्री कंवरलाल बामिया जी। बामिया जी बधाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। जिला राजगढ़ के भी 3 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विद्यालय परिवार को संस्था प्रमुख के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। शासकीय हाई स्कूल मगराना श्री राजेश परमार जी, जिला राजगढ़। शासकीय हाई स्कूल मगराना राजेश जी बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू अंकल जी। हरिशंकर जी बधाई आपको भी। जी सर धन्यवाद। शासकीय उच्चतर माध्यमिक पारिक जी को भी बधाई। धन्यवाद सर। जिला रतलाम से भी 3 संस्थाएं हैं ऐसी जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शासकीय कन्या हाई स्कूल नामली श्रीमती सीमा सिमोन और श्री रामलाल मैड़ा जी। सीमा जी बधाई। आपको बधाई। नमस्ते, धन्यवाद सर। चलिए कराड़िया। रामलाल जी आपको बधाई। चौरसिया जी और वही सर एक मिनट कराड़े से इधर 2 ही ले लिया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कराड़िया के श्री महेंद्र चौरसिया जी और श्री राजेश कुमार भोई जी। चौरसिया जी बधाई। धन्यवाद सर। अल्फ्रेड मैडम। राजेंद्र कुमार जी आपको भी बधाई। थैंक यू सर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संसी से श्रीमती पुष्पा अल्फ्रेड जी। पुष्पा जी बधाई आपको। थैंक यू सर। चलो ठीक बस हो गए सभी हो गए। अभी जिला रीवा, बड़े हर्ष का विषय है कि जिला रीवा से भी 3 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पहला स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक क्रमांक 1 रीवा। आपके संस्था प्रमुख हैं श्री रामानंद पड़िया जी और श्री पहले ये रामानंद जी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्योथर के श्री मनी शर्मा जी। शर्मा जी बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंकज जी बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जिला है जिला सागर। जिला सागर के 6 ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्वागत करना चाहिए तालियों से। और पहला स्कूल है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंडित रविशंकर नगर सागर। संस्था प्रमुख हैं श्री राजेश कुमार खरे जी। सर आप बहुत बहुत बधाई मंत्री जी को। खरे जी बधाई, बधाई खरे जी। गणेश चौबे और धनंजय। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुरई से श्री कनिष्क चौबे जी और डॉक्टर धन्य कुमार जैन जी। चौबे जी और धन्य कुमार जैन साहब को बधाई। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागवान के श्री दिनेश कुमार गुप्ता जी और श्री पवन कुमार करके आते हैं। बहुत बहुत बधाई जी और उपाध्याय जी को बधाई। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहगढ़ के संस्था प्रमुख श्री अशोक कुमार तिवारी जी। तिवारी जी बधाई। शासकीय हाई स्कूल बुखारा के श्री बालकृष्ण राय जी। बालकृष्ण जी बधाई। बधाई, धन्यवाद सर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तारपोह के श्री मोहनलाल विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी बधाई। आपको भी सर बधाई बहुत बहुत। अगला जिला सतना। जिला सतना से के विद्यालय का नाम है शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझगवा और इसके संस्था प्रमुख है श्री अमर सिंह जी। अमर सिंह जी बधाई। बेहतर परिणाम आने से कोई रोक नहीं सकता सर। थैंक यू सर। अगला जिला सीहोर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्री देवी सिंह चौहान जी। 2 सर्टिफिकेट बधाई दे देना। देवी सिंह जी बधाई। आदरणीय मंत्री महोदय, पीएस मैडम, कमिश्नर मैडम, धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा मैंने ये प्राप्त कर लिया। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अगला जिला शाजापुर। बड़े हर्ष का विषय है बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों की यहाँ पर संख्या 4 है। विद्यालय परिवार को इसका सम्मान संस्था प्रमुख के माध्यम से। पहली संस्था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदाना श्री संजय स्वर्णकार जी जो संस्था प्रमुख हैं। जिला शाजापुर। जिला शाजापुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदाना श्री संजय स्वर्णकार जी। शाजापुर को जोड़ो। शाजापुर जोड़ो। जी सर, सभी यहाँ उपस्थित हैं, चारों प्रिंसिपल, और सभी को सम्मानित किया जा रहा है सीओ मैडम के माध्यम से। ठीक है। स्वर्णकार जी, पाटीदार जी, हेनवार जी, सभी को बधाई। सर सभी को प्रणाम सर, धन्यवाद सर। सर सभी की ओर से आदरणीय मंत्री जी को और समस्त उच्च अधिकारी को धन्यवाद सर। प्रमोद कुमार जी भी होंगे ना? हाँ है, प्रमोद कुमार। श्री प्रमोद कुमार आसिया जी। बधाई, सभी को बधाई, पूरी टीम को जिले की धन्यवाद। धन्यवाद सर। मंत्री जी को धन्यवाद, प्रमुख सचिव को धन्यवाद और सभी को धन्यवाद। नाम ले लेता हूँ। श्री संजय स्वर्णकार जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदाना, श्री महेश पाटीदार जी फरड़ गांव, श्री प्रमोद कुमार आसिया जी और श्री क्रांति विजय खेनवार जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनवाड़ी और श्रीमती पूजा भदौरिया जी निपानिया ढाबी। पूजा
मैडम बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बधाई आपको भी। थैंक यू। टीम शाहजहाँपुर की ओर से धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। अगला जिला श्योपुर, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजयपुर, संस्था प्रमुख श्री गर्ग जी बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोइन कला श्री GS आशावत। आशावत जी बधाई आपको भी। श्री अजय कुमार शाक्य जी बधाई आपको। धन्यवाद सर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोजपुर शाक्य जी को जिला शिवपुरी। हो गया, शाक्य जी को बधाई। शाक्य जी बधाई। बड़े हर्ष का विषय है, 3 ऐसे स्कूल्स हैं जिनका बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। शासकीय मॉडल विद्यालय बिछोर प्रकाश साहू जी और श्री चंद्र प्रकाश दुबे जी। साहू जी बधाई। नमस्कार सर, जिला शिक्षा अधिकारी बोल रहा हूँ सर। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी के श्री विवेक श्रीवास्तव जी। सर बहुत बहुत बधाई। मंत्री जी को बधाई, PS मैडम को बधाई, कमिश्नर मैडम को बधाई, संचालक महोदय एवं सभी वरिष्ठ अधिकारियों को शिवपुरी जिले की ओर से बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से ही सड़क प्रमुख है श्री मुकेश मेहता जी और मेहता जी बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा जी बधाई आपको भी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अगला जिला सीधी। सीधी से भी 3 ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विद्यालय परिवार का सम्मान संस्था प्रमुख के माध्यम से शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीधी संस्था प्रमुख हैं श्री शंभुनाथ त्रिपाठी जी।
उसी धारा में प्रवाहित होकर के, और मैं प्रयास करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से मेरे विद्यालय का, मेरे जिले का नाम उत्कृष्ट प्रदर्शन में सम्मानित हो। धन्यवाद। अगला जिला टीकमगढ़। कुशवाहा जी इधर है। श्री मोहनलाल कुशवाहा जी, संस्था प्रमुख, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलेरा। कुशवाहा जी बधाई। श्री रविंद्र कुमार सक्सेना जी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकमगढ़। सक्सेना जी बधाई। अधिकारों का बोध कराते, कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा ही से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। परम सम्मानीय मंत्री महोदय, हमारी पीएस मैडम, आयुक्त मैडम एवं द्विवेदी जी, मैं अपने जिले के समस्त अधिकारियों से, हमारे एडीएम साहब, श्री जिला शिक्षाधिकारी एवं एसईओ, सभी से सम्मान प्राप्त कर रहा हूं। इस अनूठी पहल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जिला उज्जैन से श्री भरत व्यास जी हमारे बीच में हैं, और उससे पहले लेकिन शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महिदपुर, संस्था प्रमुख श्री हरिप्रसाद जायसवाल जी का सम्मान। जिला उज्जैन श्री हरिप्रसाद जायसवाल जी, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। माननीय मंत्री जी, पीएस जायसवाल जी बधाई। एवं समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। श्री के थॉमस, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन। थॉमस जी बधाई। थॉमस जी नहीं आए फिर? अच्छा, अग्रवाल जी तो ये के दो नहीं। चलो, संस्था को प्रमुख के नाते बधाई। तो धन्यवाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, धन्यवाद। ये हर्ष का विषय है कि शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उज्जैन के पूर्व संस्था प्रमुख श्री भरत व्यास जी हमारे बीच में आज यहाँ भोपाल के एनआईसी केंद्र में हैं, वल्लभ भवन के एनआईसी केंद्र में। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वे श्री भरत व्यास जी को शॉल, श्रीफल और प्रमाण प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करें। श्री भरत व्यास जी आइए। भरत जी को बधाई। जिला विदिशा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विदिशा की संस्था प्रमुख श्रीमती चारू सक्सेना जी। बधाई आपको। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद, बहुत बहुत। पीएस मैडम को धन्यवाद, और कमिश्नर मैडम को और सभी अधिकारीगण को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। इसके बाद एक मिनट सभी को पूरे स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बधाई। जैसा कि आप लोगों ने इच्छा व्यक्त की है कि अपन इसको निरंतर जारी रखेंगे, बिल्कुल विभाग यही चाहता है कि हर वर्ष इसकी संख्या दिनों दिन तेजी से बढ़े और 100% स्कूलों को इस तरह का सम्मान प्राप्त हो। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो सर्टिफिकेट अभी आपको जारी किए गए हैं वो स्कूल के नाम दिए गए हैं,
ये सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल में डिस्प्ले कराना है। और साथ ही मैं सभी डीओ से कहना चाहती हूँ कि वो अपने कलेक्टर्स और जेडी साहब से और जिला पंचायत से साइन कराकर प्रमाण पत्र प्राचार्य को और पूरे स्कूल को दीजिए, जिनके कारण ये रिजल्ट आया है। ये पूरा क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, प्रत्येक स्कूल की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप सबको विदित है, आपको एजेंडा पहले से ही मिनट टू मिनट का कार्यक्रम जारी किया जा चुका था। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अब हम लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है उसमें कोई 2 शिक्षक जो हैं जिन्होंने अभी पहले हम लोगों से हैंड रेज कर दिया, उससे आपकी बातचीत हो। तो एक शिक्षक, एक हमारे राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हैं श्री सुभाष कुमावत जी, वो थोड़ी देर में बात करेंगे। तब तक मैं जब तक सर आ रहे हैं, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। जैसा मिसेस कियावत ने अभी कहा कि ये जो सर्टिफिकेट्स आप लोगों को सबको मिले हैं, ये पहली बात तो आप सबको बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। और अगली बार हम चाहेंगे कि फिर से आप लोग भी आएं और आपके यहाँ के और स्कूल्स भी आएं, और ये सर्टिफिकेट्स को प्लीज आप लोग फ्रेम करा के अपने दफ्तरों में जरूर लगवाएं, और चाहे तो जहाँ स्कूल की एंट्रेंस है वहां पर भी फ्रेम करके एक कॉपी लगवा लीजिए, जिससे कि सबको पता चले कि आपके स्कूल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं देख रही हूँ कि इस बार केवल 34 जिले हैं जहाँ से इस तरह के स्कूल्स का सिलेक्शन हुआ है। मैं सभी डीओ से ये अनुरोध करूंगी कि ये सुनिश्चित करें कि अगली बार सारे 52 जिले जो हैं वो इसमें शामिल हों, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स जो हैं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी हमारे, वो इस लिस्ट में शामिल हों और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर हो। मंत्री जी बस 2 मिनट में हमारे साथ आ रहे हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं। श्री सुरेश कुमावत जी रतलाम राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद। माननीय मंत्री महोदय, पीएस मैडम और कमिश्नर मैडम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। मैं अपनी बात कुछ इस तरह से रखना चाहूँगा कि आज घर से बाहर कहीं ना जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को संवारा जाए, घर से दूर है बहुत मंदिर और मस्जिद, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। माननीय महोदय, सत्र 2002-2003 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उत्कृष्ट विद्यालयों की कड़ी में रतलाम उत्कृष्ट विद्यालय ने शासन की शिक्षा के प्रति उत्कृष्ट सोच पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश ही नहीं की, वरन अपने सार्थक प्रयासों से उसको साकार भी कर दिखाया है। इन सभी सार्थक प्रयासों के चलते विद्यालय का गत वर्ष का हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 94% प्रथम श्रेणी के साथ साथ 100% रहा, एवं हाई सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम 1 प्रदेश मेरिट और 2 जिला मेरिट के साथ में 97% रहा, जिसमें 90% बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी क्रम में विद्यालय के 65 विद्यार्थी मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप की राशि प्राप्त कर चुके हैं, और यहीं के जो बच्चे हैं सुपर 100 में और हिंदुजा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए भी चयनित किए गए हैं। इस उच्च मानकता वाले परीक्षा परिणाम के लिए विद्यालय के शिक्षक, प्राचार्य एवं प्रबंध समिति हमेशा विद्यालय के प्रति सचेत और समर्पित रहती है। हमारा जो रिजल्ट का टारगेट रहता है, उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी, जिसके कारण हमारा परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। उसमें सबसे पहले हमारे विद्यालय के बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना रहता है कि बच्चे कम से कम 100% उपस्थित हों विद्यालय के अंदर। इसके लिए हमने सभी बच्चों को RFID कार्ड वितरित किए हैं। ये RFID कार्ड बच्चों को देने से ये फायदा हुआ कि बच्चा जब स्कूल में आता है, अपनी उपस्थिति मशीन के द्वारा RFID कार्ड से उपस्थिति देता है, तो एक मैसेज जो है उसके पेरेंट्स को चला जाता है कि बच्चा इतनी बजे स्कूल के अंदर उपस्थित हो चुका है। और उसी प्रकार जब वो स्कूल से बाहर जाता है
तो फिर एक RFID कार्ड से उसके घर पे मैसेज आता है कि बच्चा इतनी बजे स्कूल से बाहर निकल चुका है। इससे हमें दो फायदे हुए कि एक तो बच्चे की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो गई, और साथ ही साथ ऐसे पेरेंट्स जिनकी बच्चियां दूर दराज गांव से जो बच्चियां आ रही हैं, तो उनके पेरेंट्स भी निश्चित हो गए कि मेरी बच्ची जो है वो सुरक्षित है स्कूल के अंदर। दूसरा बिंदु था हमारा कि जब 100% उपस्थिति सुनिश्चित हो गई, तो बच्चों को ग्रेडिंग करके और अलग अलग विषयों में जो कमजोर विषय थे उनके विषय विशेषज्ञ के द्वारा उनकी ग्रेडिंग करके और अलग अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की गई और बच्चों को उसके अनुसार अध्यापन कार्य करवाया गया। साथ साथ में त्रैमासिक और 6 माही की जो रिजल्ट होती हैं उसके आधार पर PTA की बैठक रख करके और समीक्षा की गई, और जो कमजोर बच्चे थे उनको उनके पेरेंट्स को और शिक्षक के द्वारा उनके ऊपर मॉनिटरिंग करवा करके और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तीसरा और अंतिम बिंदु था हमारा कि जब बच्चे विद्यालय के अंदर नियमित आने लगे, ग्रेडिंग हो गई, उनकी अतिरिक्त कक्षाएं संचालित होने लगी, तो फिर उनको एक अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास में स्मार्ट क्लास और स्कूल के स्वयं का एक ऐप जो है हमने संचालित किया है, और उस ऐप के माध्यम से बच्चों को घर बैठे ही सारी स्टडी मटेरियल जो है वो उपलब्ध हो जाता है, जिसमें विद्यालय के अंदर क्या गतिविधि चल रही है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उसका होमवर्क कैसा चल रहा है, ये सारी जानकारी उसके बच्चे के मोबाइल के ऊपर पेरेंट्स के द्वारा जो है उसको पेरेंट्स को भी पता रहता है कि हमारा बच्चा स्कूल के अंदर क्या कर रहा है। तो इस तरह से हमारी ये 3 जो पॉइंट थे हमारे, इसके आधार पर हमारा उत्कृष्ट विद्यालय का रिजल्ट जो है हमेशा बेहतर और बेहतर आता है। तो मैं आप लोगों के मार्गदर्शन में मैं इसी तरह कार्य करता रहूं, हमारे उत्कृष्ट विद्यालय का रिजल्ट इसी तरह बेहतर आता रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद जी, धन्यवाद से आपको ये अच्छे रिजल्ट के लिए पहले तो मैं बधाई देता हूँ, लेकिन आपको कुछ कठिनाई ऐसी आती है क्या? जी, कठिनाई में तो वही था कि सबसे पहले तो बच्चे विद्यालय में उपस्थित हों, तो बच्चों की उपस्थिति की हमने जो किया है उसके कारण हमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मेन चीज वही थी। और दूसरा था कंटेंट, तो कंटेंट भी हमें जो है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से हमें कंटेंट भी अब उपलब्ध हो रहे हैं, और हमारे शिक्षक स्वयं भी अपने कंटेंट तैयार करके और बच्चों को दे रहे हैं। हमने जो ऐप बनाया है उस ऐप के माध्यम से भी हमें काफी रिलीफ मिला है। सर, खंडवा से निवेदन करना चाहते थे। थोड़ा वेट करेंगे, पहले जो यहाँ से तय हुआ पहले उनको करें, फिर आपसे बात करते हैं। अभी खंडवा थोड़ा सा वेट करिए प्लीज। आगे बढ़े। ठीक है कुमार जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैम, खंडवा से पहले पनवाड़ी शाहजहांपुर से हैंड रेज हुआ है खेनवार जी का, उनको ले लेते हैं, फिर उसके बाद खंडवा को ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी, यदि आपका आदेश हो तो श्री खेनवार जी, श्रांत खेनवार जी, हायर सेकेंडरी। सर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनवाड़ी से मैं प्रभारी प्राचार्य क्रांति विजय खेनवार आप सबका अभिनंदन करता हूं और सबको प्रणाम करता हूं। मेरे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम अच्छा रहा, उसके लिए हमारे पास में कड़वे अनुभव पुराने थे। सबसे पहले हमने पालकों से संपर्क किया और पालकों को इस बात के लिए पाबंद किया कि बच्चे क्लास में रेगुलर पहुंचे, बच्चे क्लासेस मिस नहीं करें, क्योंकि छोटी जगह पे अक्सर बच्चे मजदूरी करने और अन्य कामों में चले जाते हैं। इसलिए पालकों को हमने मोटिवेट किया कि यदि आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो आपको क्लासेस में बच्चों को रोजाना भेजना पड़ेगा। हमारे शिक्षकों ने पालकों से संपर्क किया और उसके अच्छे परिणाम आए। शुरुआत से ही हमने अध्यापन में कसावट रखी, पाक्षिक और मासिक टेस्ट लेकर हमने उनका स्तर जानने की कोशिश की। जब त्रैमासिक परीक्षा आई उसके रिजल्ट का एनालिसिस किया हमने, जब अर्धवार्षिक परीक्षा आई उसका एनालिसिस किया, पीटीए की बैठक बुला के पालकों को समझाया, बच्चों के रिजल्ट को बताया गया, ग्रेड बना के जो 3 हमने कैटेगरी बनाई कि एक तो होनहार बच्चे थे उनको अलग रखा, दूसरा मध्यम स्तर के जो बच्चे थे उनको अलग कैटेगरी में रखा, और जो कमजोर बच्चे थे उनको एक अलग कैटेगरी में रखा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के पश्चात जो मध्यम और कमजोर बच्चे जो थे उनको हमने 10:30 के पहले प्रातः बुला के 2-2.5 घंटे अतिरिक्त कक्षाएं लगा के तैयार किया।
इसमें हमारे शिक्षक जो विषय विशेषज्ञ थे, उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन पे ही फोकस करके बच्चों को तैयारी करवाई। बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट हमको जारी किया उसका भी हमने सहारा लिया, बच्चों को उसकी प्रिंट आउट निकलवा के दी, बच्चों ने उसका अध्ययन किया और सभी शिक्षकों के एक संयुक्त मतलब प्रयास से हम एक अच्छा परिणाम ला पाए। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर कि मेरे यहाँ पे क्या पनवाड़ी बहुत छोटी जगह थी और मेरे मन में कल्पना थी कि इस स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, और जब मैंने उसका जुलाई में सीसीटीवी कैमरे हर कक्षों में लगाए तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बच्चों के अध्ययन पे भी पड़ा और शिक्षकों के अध्यापन पे भी पड़ा, क्योंकि उनको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था कि प्राचार्य कक्ष से मॉनिटरिंग की जा रही है और बराबर अध्यापन चलता रहे। तो उसका भी एक अच्छा परिणाम आया और कुल मिला के सभी शिक्षकों के सहयोग से हम अच्छा परिणाम देने में सफल रहे। हमारे प्रयासों को माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने सराहा, हमारे शिक्षा विभाग शाजापुर ने सराहा, मैडम कियावत मैडम, पीएस मैडम और माननीय मंत्री जी ने हमारे जो प्रयास थे, हमारे अच्छे परिणाम को सराहा, हमें पुरस्कृत किया। इसलिए हम मध्य प्रदेश शासन का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्राचार्य जी, अभी आपके यहाँ क्या चीज की आवश्यकता है? कमी कुछ लगती है क्या अपने स्कूल में? सर अभी क्या है कि पनवाड़ी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है आज तक जो है मिडिल स्कूल के भवन में ही संचालित है, उसका अपना स्वयं का कोई हायर सेकेंडरी भवन ही नहीं है। हम चाहते हैं सर कि हमको एक हायर सेकेंडरी का भवन वहां पे पनवाड़ी हायर सेकेंडरी में मिल जाए ताकि और अच्छी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आगरा बाबे रोड पे गांव है और वहां पे काफी संभावना है बच्चों की अच्छी प्रतिभाएं निकलने की। और जी सर, भवन के अलावा? भवन के अलावा तो अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है। स्टाफ में सर थोड़ा सा कमी है। अपने विद्यार्थी कितने टोटल? हमारे यहाँ सर 556 है सर, 9 से 12 तक, 9 से 12 तक। लेकिन हमारी एकीकृत शाला है 1 से 12वीं तक, तो टोटल हमारे यहाँ 875 विद्यार्थी अध्ययन रहते हैं 1 से 12वीं तक। बड़ा स्कूल। जी सर, ठीक है, धन्यवाद। आपको करेंगे ना समस्या आपके? खंडवा से जो बात करना चाह रहे थे, जी खंडवा। सर नमस्कार। हमारे राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त जो जगदीश गौड़ सर हैं, उन्होंने अपने विद्यालय में कई नवाचार किए हैं प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को लेकर के, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए 2020 के लिए भी उन्होंने अपना कुछ विचार लेकर के जो हमारे समेकित शिक्षा के बच्चे होते हैं उनमें लो विजन और जो विजन के बच्चे हैं उनको लेकर के कुछ TLM और उन पर उन्होंने 2-3 गांवों पर काम किया है इसी कोविड की सिचुएशन के बीच में ultra क्लासों में, उसको वो थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं सर, और जिसका कि हम लोग अपने डाइट के समन्वय से भी इनको सहयोग करके और अन्य प्राथमिक विद्यालयों में इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको वो बताना चाहते हैं सर। बताइए जगदीश। सादर नमन मार्गदर्शक भालेराव जी DO साहब, जिनके निर्देशन में पाराशर जी मेरे गुरु रहे हैं और जोशी जी इनके मार्गदर्शन में ये सब कार्य पूर्ण हो रहा है। निवेदन था, ये ब्रेल यंत्र बनाया है, चूंकि हम जिनको दृष्टि है उनको तो दृष्टि दे ही रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के बारे में समेकित शिक्षा के अंतर्गत सोचना है कि वो दृष्टिबाधित बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के माँ बाप उनको भेज नहीं पाते शहरों में कि वो ब्रेल सीख सकें और मुख्य धारा से जुड़ सकें। ऐसी स्थितियों में हमारे यहाँ बलड़ी ब्लॉक में 2 बच्चियां थी, उनको हमने ब्रेल यंत्र बना के सिखाया है और सफलता पाई है और बहुत सरल है, पवार से जुगाड़ है और इसमें 6 डिजिट के आधार पे सामान्य बच्चा भी उस दृष्टिहीन बच्चे को सिखा रहा है। और ये झिंगादड़ बलड़ी ब्लॉक का एक गांव है, वहाँ बैक वाटर से घिरा हुआ पिछड़ा ब्लॉक है बलड़ी, वहाँ पे प्रक्रिया हिंदी ब्रेल वर्णमाला बनाई है, मात्राएं है, 6 डिजिट सेल का निर्माण किया है, दिखाई दे रहा सभी पे। निशक्त बच्चा, दृष्टिबाधित बच्चा इस पे हाथ घुमा करके पूछेगा दूसरे बच्चे से, वो बता देगा ये है, आ है, क है, म है। मात्रा के बाद इसमें अंक का ज्ञान भी है और अंकों से भी इसको लिखने का भी इसमें अभ्यास की सा भी पूरी प्रक्रिया बताई है। पढ़ते समय क्या करेगा, और शिक्षक के लिए मार्गदर्शक चिन्ह, शिक्षक को ब्रेल न तो याद करना है, न बताना है, न कुछ करना, सिर्फ मार्गदर्शक रहेगा। शिक्षक को ये बोझ से मुक्त किया है कि वो ब्रेल को जाने, और ब्रेल को जाने नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप दूसरे बच्चे जिनको
वर्णों का ज्ञान है वो सिखा देगा, ब्रेल पढ़ना लिखना सब, जैसा मेरा दावा है। और ये हमारा प्रयोग बलेडी ब्लॉक में चल रहा है और हमने बच्चों को ब्रेल यंत्र भी बांटा। तीसरा यहाँ अंग्रेजी और गणित यंत्र भी बना है, ताकि अंग्रेजी में अल्फाबेट, कैपिटल लेटर और अंकों का ज्ञान है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो मौखिक रूप से बोलना ये बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा में वो अच्छा जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो फिर जब 8वीं के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जब उसके माँ बाप उसको उत्साहित रूप से शहर में ब्रेल शालाओं में भेज सकेंगे और बच्चा मुख्य धारा देख के अपने जीवन को निर्वहन कर सकेगा, जैसा हम मानते हैं। और ये यंत्र का निर्माण ये उद्देश्य से नहीं किया है, ये उद्देश्य की उन बच्चों को दृष्टि मिल जाए ग्रामीण क्षेत्रों में। और ऐसे लाखों करोड़ों देश में विद्यार्थी हैं, हम खंडवा जिले में प्रयोग कर रहे हैं। मेरा दावा है सारे स्कूलों में ये ब्रेल यंत्र हम पहुंचाएंगे, जो भी जन सहयोग मिलेगा, जो भी है ये। इसलिए हम निवास स्टेशन मुझे मौका मिला, मैं आपको साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल धन्यवाद। और एक बात ऐसे घिरा हुआ बलेडी ब्लॉक। धन्यवाद जगदीश गौर जी, आप प्राइमरी स्कूल मिनावा माल के हैं, खंडवा जिले के। अब हम कार्यक्रम के अंत की ओर चलते हैं और माननीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं, जैसा आप भी जानते हैं, आपकी चर्चा हो रही है उनसे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अब कार्यक्रम अंत की ओर है, इसलिए हम सब आपके आशीष वचन के को सुनना चाहते हैं। आपका दयावान जो उद्बोधन होगा वो हम सबके लिए बहुत ही मार्गदर्शी होगा। आज के सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि मैडम जी, कमिश्नर मैडम कियावत जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण और सारे प्रदेश भर के सभी जिलों के हमारे प्राचार्य जी और सभी शिक्षक बंधु भगिनी, सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज जो एक प्रकार से पुराना पेंडिंग काम था उस काम को हम पूरा करने जा रहे हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन हमारे उन शिक्षक बंधु भगिनियों का सम्मान होना था, जिनका चयन हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और राज्य स्तर पर हुआ है। आज वो सब उपस्थित है, आज हम सब ने सम्मान किया है। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। साथ ही ऐसे हमारे सभी विद्यालय जिन्होंने अच्छा परिणाम दिया है, उन सब के कारण से आज निश्चित रूप से शिक्षा विभाग और हमारे प्रदेश के सभी लोगों को आनंद का अनुभव हो रहा है, निराशा नहीं है। हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चुनौतियों से भी मुकाबला कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे समाज में परंपरा है, जिस प्रकार से शिक्षक का सम्मान समाज जीवन में होना चाहिए, कुछ कालखंड में परिस्थितियों के कारण, व्यवस्था के कारण निश्चित रूप से कम हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने इस संकल्प के साथ में कि हम शिक्षक का सम्मान समाज में स्थापित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ताकि वो हमारे विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव लाने के काम में उत्साहवर्धक वातावरण का निर्माण करे, समाज जीवन में एक परिवर्तन दिखे और उस परिवर्तन के प्रतीक के रूप में केवल शाला ही नहीं, केवल संस्था ही नहीं, उस गांव में भी आदर्श व्यक्ति के रूप में समाज के सामने स्थापित हो सके।
क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा देश पुरातन राष्ट्र है जिसकी अपनी गौरवशाली परंपरा है और जिस देश के शिक्षकों ने जब जब राष्ट्र पर कोई विपत्ति का कारण बना है उसमें नवाचार से, अपनी युक्ति से, बुद्धि से, सामर्थ्य से राष्ट्र को खड़ा करने का काम भी किया है। इसलिए शिक्षक समाज के लिए प्रेरणादायी बने, यह प्रयास सरकार की ओर से चल रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से एक शिक्षक का अपने विद्यार्थियों के साथ आत्मीय संबंध होता है, जितना अच्छा संबंध होगा उतना ही उस बच्चे के जीवन में बदलाव का कारक हमारे शिक्षक बनते हैं। कई बार चर्चा होती है कि शिक्षा में पढ़ाई बोझिल होती जा रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जो शिक्षक नए नए प्रयोग करते हैं उन शिक्षकों की कक्षाओं में कभी बोझिलता नहीं दिखती है और इसलिए नए नए प्रयोग करने की आज आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन बंधु भगिनियों को आज यह सम्मानित किया गया है, जिन प्राचार्यों को हमारे यहाँ सम्मानित किया गया है, जहाँ का रिजल्ट अच्छा रहा है, जिन शिक्षक बंधुओं ने अपने जीवन में अच्छे प्रयास किए, नवाचार किए हैं, आप सब लोगों के कारण से व्यापक चर्चा, व्यापक चिंतन हर शिक्षक तक पहुंचे, हर शिक्षक हमारे इस आंदोलन में साथ आकर के मध्य प्रदेश की धरती में शिक्षा के वातावरण में बदलाव लाने का काम करें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि समाज में जब हमारा स्थान बनता है तो समाज की भी हमसे कुछ अपेक्षा रहती है और उस अपेक्षाओं को मेरे से ज्यादा आप समझते हैं। इसलिए ताली दोनों हाथों से बजती है। शिक्षक बनना ये परिस्थितियों पर नहीं है, ये आपने संकल्प के साथ में नए भारत के निर्माण के लिए अपना मार्ग चुना है और ये मार्ग कोई कमजोर नहीं है, ये उपवास का भी नहीं है, उपहास का भी नहीं है। यह एक नई पीढ़ी का निर्माण करने का मार्ग है जो आप लोगों ने स्वीकार किया है और इस कठिन मार्ग है, तपस्या जैसा मार्ग है, साधना जैसा मार्ग है। जब हम एक विद्यार्थी के जीवन में उसके नागरिक गुणों को विकास करने में, उसके चरित्र निर्माण में सहयोगी बनते हैं, साथी बनते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए, समाज के लिए आपका बड़ा योगदान होता है। और इसके लिए फिर से आप सभी को अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं और हम सबके सामने एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। उस ज्वलंत प्रश्न को भी विचार सबको करने की जरूरत है। जब हमारे देश के इतिहास के बारे में हम चर्चा करते हैं तो ध्यान में आता है कि जो देश कभी विश्व गुरु कहलाता था, दुनिया के लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, उस देश की आज शैक्षणिक स्तर कहां पर है और उसका कारण क्या है? इन बातों पर सबको विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। बीच बीच में कई समय पर शिक्षा के विषय को लेकर मंथन हुए हैं, विचार हुए हैं,
अच्छे सुझाव आए हैं, लेकिन फिर भी हम जिस प्रकार से छलांग लगाना चाहिए था उस ओर हम आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे साथ कई और देश भी गुलाम थे, उन लोगों ने भी लगभग हमारे साथ स्वतंत्रता हासिल की है, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने विज्ञान के आधार पर और अपने गौरवशाली इतिहास के आधार पर फिर से ऊंचाई को छूने का काम किया है। समाज जीवन में जब देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं तो मैं समझता हूं कि शिक्षा वह क्षेत्र है जिसके आधार पर अपने देश की जीडीपी और दुनिया के जीडीपी में जो हमारा योगदान होना चाहिए वो भी शिक्षा यदि ठीक है तो निश्चित रूप से उसमें हमारी सहभागिता भी बहुत अच्छी होगी। भारत का पुराना इतिहास में ये परंपरा रही है, हमारे देश का व्यवसाय, देश की शिक्षा व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन उस व्यवस्था को तोड़ने का जिस प्रकार से सुनियोजित काम किया था, केवल विदेशी या तो आक्रांत आए या अंग्रेज आए, वो केवल राज्य करने नहीं आए थे। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना समाज आधारित व्यवस्था थी। उस समाज आधारित व्यवस्था के कारण से सरकारों का उस पर नियंत्रण नहीं होता था, राजा महाराजाओं का नियंत्रण नहीं होता था, और इसलिए सर्वश्रेष्ठ नागरिक निर्माण करने का काम स्वतंत्र रूप से शिक्षा के द्वारा होता था। दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने उसको नष्ट करने का काम किया, योजनाबद्ध तरीके से किया, और इसलिए जब हम नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जो ड्राफ्ट आया है, हम सब लोगों ने अध्ययन किया होगा, और मेरी प्रार्थना है यदि किसी से नहीं हुआ हो तो उसको जरूर एक बार अध्ययन करें, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति आपके योगदान के लिए, आपके सहयोग के लिए, जब तक आपका सहयोग उसमें नहीं होगा तब तक वो अधूरी रहने वाली है। बड़ा कार्य आपके हाथों में आने वाला है, और इसलिए एक तो नई शिक्षा नीति के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट का अध्ययन करना, उसमें और क्या क्या अच्छा हो सकता है क्रियान्वयन के लिए, उसमें सहभागी बनना, साथ ही अंग्रेजों के 1813 का भूमि सुधार कानून और भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण कानून, उसको पढ़ के लेने की जरूरत है। उससे हमको समझ में आ जाएगा कि देश की व्यवस्था को कैसे नष्ट किया, और 1835 2 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो लॉर्ड मैकाले ने भाषण दिया था, उस भाषण को मैं आज कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भाषण दिया था वो भाषण से भी समझ में आ जाएगा कि शिक्षा का कितना देश के राष्ट्रीय जीवन में महत्व है। हम शिक्षा नीति को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट को और मैकाले के ब्रिटिश पार्लियामेंट के भाषण को जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें क्या करना है, हमको कितना ऊंचाई पर जाना है, ये सब बातें समझ में आ जाने वाली है। क्योंकि जो लोग आए थे देश में वो है कि ज्ञान को नष्ट करना चाहते थे। यदि ज्ञान को नष्ट नहीं करना चाहते थे तो मेरे उस नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने की क्या जरूरत थी आक्रांताओं को। इसका मतलब भारत का ज्ञान का भंडार उनको विचलित कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था। वो केवल राज्य करने नहीं आए थे, और यही हम सब लोगों के सामने चुनौती है। हम अपने ज्ञान के आधार पर, अपने सामर्थ्य के आधार पर और भारत की उन गौरवशाली परंपराओं से प्रेरणा लेकर के, और जो भूले भी हुई है इतिहास में, उनको युगानुकूल बदलते हुए, सुधार करते हुए नए भारत के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में शिक्षा के क्षेत्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बनने वाली है। आज के इस अवसर पर मैं आपको इतना ही
कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और जहां जहां प्रयास की कमी रही है वो लोग भी आपसे प्रेरणा लेकर के आगे काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम संकल्प के साथ में जिस प्रकार से सारी टीम भोपाल से लेकर के तक स्कूल तक जो बनी है, वो एक शैक्षिक परिवार है। एक परिवार भाव से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये ट्रेड यूनियन नहीं है। और इसलिए कई बार जब शिक्षकों के हाथ में ज्ञापन ही होता है केवल, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। हम शिक्षकों के अधिकारों की, आपकी परेशानियों को वाजिब मंच पर हल करते रहेंगे, निरंतर उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे भी मेरी अपेक्षा है, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए उस विद्यार्थी के जीवन में बदलाव लाने के लिए आप काम करते रहे। मेरी ओर से पुनः आप सब लोगों को शुभकामनाएं, बधाई। हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपने जो भी आज हमसे कहा है, हम उसको ध्यान में रख के आगे काम करेंगे। और हम पूरा विभाग एक परिवार है, और जो भी आपके निर्देश रहे हैं या जो भी आपकी मार्गदर्शन है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं श्री के द्विवेदी जी जो संचालक हैं लोक शिक्षण, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम के अंत में समस्त प्रतिभागियों का और हमारे जो माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं और अन्य हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, उनका धन्यवाद करेंगे और आभार प्रकट करेंगे। धन्यवाद श्रीकांशु जी। आज इतना अभिभूत करने वाला कार्यक्रम ये है, जिसमें हम सभी लोग संभवतः यही सोच रहे हैं कि आज हम खुद सम्मानित हुए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेके। इसलिए मैं जो धन्यवाद ज्ञापन है एक श्लोक से प्रारंभ करूंगा कि अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से जो अंध हुई आंखें हैं, उनको ज्ञान रूपी अंजना की शलाका से खोलने वाले ऐसे समस्त गुरुजनों का हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इसी कड़ी में आज इस, जैसा मैंने कहा, अभूतपूर्व कार्यक्रम में सभी जो हमारे प्राचार्यगण, शिक्षकगण जिनका सम्मान हुआ है, उन सबको मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा हम सभी लोगों की तरफ से। और ये इसलिए विशेष है कि जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और उस महत्वपूर्ण कार्य में हम सब लोग सहभागी हैं। और उस पूरे कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक का है, जो कि चरित्र को एक मूर्त रूप दे रहे हैं, हमारे समाज को मूर्त रूप दे रहे हैं। और मैं इसलिए भी बहुत धन्यवाद विशेष देना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां हैं हमारी मैदानी स्तर पे, वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इन परिस्थितियों में ज्यादातर लोग हथियार डाल देते हैं और हमें हमेशा समस्या ही मतलब बताई जाती है। तो ऐसे में उन्होंने ऐसे उत्कृष्ट कार्यों को किया है, जो कि न केवल ऐसे और भी लोग जो सम्मानित आज मंच पे भले ही नहीं है, पर वो लोग भी काम कर रहे हैं, उनको भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ में एक ऐसे मापदंड स्थापित कर रहे हैं कि बाकी शिक्षकगणों, पूरा विभाग उनसे प्रेरणा ले रहा है और लेता रहेगा। तो उनको फिर से बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत ही आदर के साथ और हृदय के साथ सभी की ओर से, आप सभी की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी श्री इंदर सिंह जी परमार जी का, कि न केवल वो जब से ही कार्यभार संभाला है, हमेशा ही ये सोचते रहते हैं कि विभाग में एक दूरगामी परिवर्तन कैसे लाया जाए। और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही आप देखते जाएंगे कि जो चीजें हम बहुत सालों से सोच रहे थे कि विभाग में ऐसा होना चाहिए, तो वो हमें फलीभूत होंगी, दिखाई देंगी। हम उनका पुनः बहुत आभार करते हैं। हम आभारी हैं आदरणीय हमारी प्रमुख सचिव महोदया श्रीमती रश्मि शमी मैम का, कि जैसे मैं कहता रहता हूं कि विभाग में एक जो सकारात्मक सोच आई है, एक दिशा का परिवर्तन आया है,
उनके मार्गदर्शन से आया, उनका भी बहुत बहुत आभार। और ऐसा ये कार्य चलता रहेगा। हम आभार करते हैं आदरणीय आयुक्त श्रीमती जयश्री क्यावत मैम का, जो हर पल ही सोचते रहते हैं कि कितना क्या ना हम कर दें। तो ऐसी हमारी आयुक्त महोदय का बहुत बहुत आभार। हमारे जो जिलों से इतनी व्यस्तता के बावजूद जो कलेक्टर महोदय साहबान, सीओ साहबान जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और हमारी हर जिले की टीम, वहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर्स, हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स और जो उनके साथी टीम है, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और वापस यहाँ पे हम हमारे साथ सहभागी उप सचिव श्री प्रमोद सिंह जी, श्री DS कुशवाहा साहब, श्री तिवारी जी, PR तिवारी जी, श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी, जो इसमें सहयोग भी किया, कार्यक्रम में सहभागी भी हुए। विशेष रूप से सुश्री कामना आचार्य जी, श्री सीतांशु शुक्ला जी, जिन्होंने विशेष प्रयास करके इसको इतना सफल कार्यक्रम बनाया। और सीतांशु जी की टीम में यहाँ देख रहा हूँ, नितिन सक्सेना जी, हमारे धर्मेंद्र शर्मा जी, और मीडिया की टीम अनुराग और अनुरागी जी, उनका बड़ा अच्छा तालमेल यहाँ। और NIC की टीम विशेषकर कि कितने हम लोग सब बहुत ही, जितना उम्मीद नहीं थी, और कि इतना सिस्टमेटिकली हमने इस वर्चुअल कार्यक्रम को किया है, और इतने लोग इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े, और कई लोग उसको सुन रहे हैं लाइव डिजिटल मीडिया पे। तो ये अभूतपूर्व है। और साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, जब से ये विपरीत परिस्थिति आई है कि आपने जो भी चुनौतियां हैं उनको अवसरों में बदला है। और ये कार्यक्रम भी इसका एक लेटेस्ट सबूत है कि किस तरह से हमने, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम देर से कर रहे हैं, पर मैं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। तो बहुत ही सफल कार्यक्रम के लिए सभी को बधाई, और जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर पाया हूं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद संचालक महोदय। इसी के साथ अब हम लोग का ये कार्यक्रम समाप्त है। अंत में एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सभी के लिए करना चाहती हूँ। सभी को विदित है कि हमारे प्रधानमंत्री जी प्रतिवर्ष परीक्षा पे चर्चा करते रहे हैं, जो उसका 4th सत्र है। ये एक तरह से शिक्षा का पर्व, इसको परीक्षा का पर्व कहा जा रहा है। और ये जो परीक्षा का पर्व है, ये 7 अप्रैल को 7 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे परीक्षा पे चर्चा करेंगे। तो इसमें कक्षा 6ठी से ऊपर के सभी छात्रों को ये कार्यक्रम में सुनवाने का प्रयास होगा अपना, कल 7 अप्रैल को शाम को 7 बजे। तो ये डिजिटल मोड में रहेगा। पहली बार ये इंटरैक्टिव डिजिटल मोड में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने जिले में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, और सभी माध्यमों से सब लोग अपने घर पर सुन सकते हैं। इसकी YouTube चैनल और ये सारे जितने मीडिया के चैनल्स हैं, वो साइट्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी अपने ग्रुप्स में सभी। तो आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिकांश माता पिता, टीचर्स और बच्चे सभी को इसमें भागीदार करें, और सभी इसको जरूर सुनेंगे। यही मेरा सभी से आग्रह है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ